अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यूनिटी कहते हैं वन को, ठीक है। तो हम वन का क्यूब रूट फाइंड करेंगे और फिर वन के क्यूब रूट से जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनकी हम प्रॉपर्टीज़ फाइंड करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जो है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें ये होगा कि जब हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू वन। तो अगर हम जो है यानी हम x को सपोज कर लेते हैं कि वो वन के क्यूब रूट के इक्वल है, तो जब दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे तो x क्यूब इज़ इक्वल टू वन हो जाएगा। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, जो हम दोनों तरफ इसका क्यूब लेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन। अब वन जो है हम वन की कोई भी पावर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड करें हम वन की पावर कंसीडर कर लेंगे क्यूब। तो अब ये देखें हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब ये इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, यानी दोनों टर्म्स ये एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब एक्स माइनस वन, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर उसके बाद प्लस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन इज़ इक्वल टू एक्स, और फिर उसके बाद सेकंड टर्म वन का स्क्वायर, तो वन के इक्वल ही होता है। अब ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर दोनों फैक्टर्स प्रोडक्ट इनका ज़ीरो के इक्वल है तो फिर या तो x माइनस वन ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो देन x इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। ये देखें x को जब हमने x इज़ इक्वल टू x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो x की वैल्यू वन आ गई, और जब हम x की वो जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस वन, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट वन था, x के साथ भी वन था और कांस्टेंट भी वन था, तो सारी वैल्यूज़ वन के इक्वल थी। उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली तो हमारे पास ये एंड पे इस तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि रेडिकल में -3 आ रहा है ना, तो माइनस जो है वो माइनस अंडर रूट वन इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास, अब ये देखें इसके हमारे पास ये जो दो रूट्स हैं, एक बार है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और एक बार ये माइनस के साथ है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तीन, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनकी जो है वो रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमने जो अब ये देखें जो तीन क्यूब रूट्स हैं इनमें से कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये वाले दोनों हैं जिनमें आयोटा की वैल्यू आ रही है, तो ही ये कम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अब इनकी जो है रिकॉग्निशन या इनको जो हमने पहचान इनकी रखनी है वो रखनी है, एक क्यूब रूट को हम ओमेगा कहेंगे और एक क्यूब रूट को हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब चाहे आप इसको ओमेगा कह लें, इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें, या आप चाहें तो इसको ओमेगा कह लें और इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें। इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा, ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये इसका सिंबल है, देन द अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर, यानी किसी भी एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसकी जो है वो कुछ हमारे पास वी शैल प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट आर्टिकल, यानी ये तो खैर अब आगे हम कुछ इनके डिफरेंट प्रूफ्स या इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर एक ओमेगा है तो डेफिनेटली दूसरा ओमेगा स्क्वायर के इक्वली होता है, यानी अगर हम इनमें से एक का स्क्वायर लें तो दूसरे वाला आ जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो यही प्रूव किया हुआ है ये जो कि एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो अगर ये देखें यहाँ पे हम इसका हमने ये प्लस वाले का स्क्वायर लिया है, यहाँ पे माइनस वाले का भी लिया हुआ है, यानी उन्होंने वो दोनों ही यहाँ पे आपको जो बुक में ना दोनों को ही उन्होंने ये इस सिचुएशन को प्रूव करके दिखाया है कि इफ़ वन इज़ ओमेगा देन अदर इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये देखें हम यहाँ पे लिखते हैं -1, ये प्लस का साइन वाला है, तो इसका जब हम लेंगे स्क्वायर, ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर यानी ये हमने प्रूव करके ये लेके आना है कि अगर एक का स्क्वायर लें तो ये आता है। तो यहाँ से ये इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये अब स्क्वायर जो होगा ऊपर वाला दोनों टर्म्स a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल इनको जो है हम कंसीडर करके तो फिर इसका स्क्वायर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जब हम अंडर रूट -3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3 और फिर -2 अंडर रूट -3, ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और ये 2ab, 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा 4।
अभी देखें 1 - 3 = -2 और ये -2√2 है। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा -1, फिर -√-3 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 2 और 4 कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास आता है। तो ये आप देख सकते हैं जब हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये माइनस वाला आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जो है इसमें अगर हम माइनस वाले का स्क्वायर लेते हैं, ये देखें ये -1 -√-3, ठीक है। और हाँ, ये अगर आप जब स्क्वायर हम लेते हैं ना, तो अगर हमारे पास दोनों जो टर्म्स हैं जिनका हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, दोनों के साथ अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस वाला स्क्वायर ही कंसीडर होता है, क्योंकि माइनस माइनस आप कॉमन ले लें तो माइनस का स्क्वायर = प्लस हो जाता है। तो ये देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर -3 और फिर +2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय यही 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर आगे सारा वैसे ही है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा -1 + √-3, 2 2 और 4 कैंसिल हो जाता है। और ये देखें इस तरह से दोनों ही, अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर आता है 1। ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, 1 मल्टीप्लाइड बाय बोथ ऑफ दीज। तो 1 तो जब हम प्रोडक्ट लेंगे, 1 आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इनके साथ प्रोडक्ट में आके यही वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब ये ऊपर वाली हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, ये देखें बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ हैं, -1 ये √-3 एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। तो ये a + b और a - b फार्मूले के अकॉर्डिंग एक बार हम लिख लेंगे -1 स्क्वायर और फिर ये माइनस, यानी वो a + b और a - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो एक बार -1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, फिर √-3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा। तो ये 4/4 = 1 और यही हम प्रूव कर रहे थे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर = 1। और इनको जब हम मल्टीप्लाई इधर ओमेगास को करें तो ओमेगा इसकी पावर 1 है, इसकी 2, तो ये ओमेगा क्यूब = 1 हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें आप फिर इनको वैसे याद रख लें, जहन में रख लें, जो हमें क्वेश्चंस में आगे यूज़ भी करनी होती हैं, कि अगर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, अगर हम इसके 2 पार्ट्स बना लें, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था, तो ये ज़ाहिर है अगर इसको हम लिख लेते हैं यूँ, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर = 1, तो यहाँ से ओमेगा = 1 / ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर = 1 / ओमेगा। तो ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसके बाद ये थर्ड वाला जो प्रूफ है इसका, ये देखें वो क्या है कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लस करें तो इनका सम 0 के इक्वल होता है। तो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये, दूसरा ये और तीसरा ये है। तो ये तीनों का हम सम लेते हैं, ये देखें तीनों को हमने लिख लिया और इसका सम लेना है। तो ये 2 इनका डिनोमिनेटर है, ये एलसीएम में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 2। बाकी दोनों के नीचे क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है उनका, वही एलसीएम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी जिस तरह यहाँ पे लिखी है। अब ये -√3 वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाती है और 2 और ये -1 ये -2 बन जाता है। तो 2 - 2 = 0 आ जाएगा एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 = 0। तो ये इसका प्रूफ है। तो इनसे ये देखें ये वाले जो रिज़ल्ट्स हैं पॉसिबल, ये हम डिडक्ट कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लें तो ओमेगा इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सिर्फ 1 + ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो -1 के इक्वल आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जो हम 2.1 में क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम यही वाले फार्मूले या यही वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं यही अप्लाई करेंगे। अच्छा अब ये देखें, अब जो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ दी हुई है ना, -1, 8, -27, 64, इनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यानी ये सारे आप देखें ये हैं भी क्यूब्स, ये -1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये -3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब है। इनके जब आप क्यूब रूट्स लेंगे तो इनके आंसर, जिस तरह हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स लिए थे तो हमारे पास आंसर्स आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम इनके क्यूब रूट्स लेंगे, जिस भी चीज़ का आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे वो जिस तरह अगर ये 1 जब हम -1 का लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -1, एक आएगा माइनस ओमेगा और तीसरा आएगा -ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसके 8 के लेंगे, 2 का क्यूब है तो इसके आंसर हमारे पास आएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये -3 का क्यूब है तो इसके आंसर आएंगे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर।
तो अब ये देखें, इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x जो है ये किसके इक्वल है, -1, और यानी x की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे x इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब रूट। फिर जब हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे, इधर भी क्यूब ले लें और इधर भी, तो हमारे पास ये आ जाता है x³ इज़ इक्वल टू -1। -1 को इधर ले आएँ तो 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल ही होता है। तो हम इसी तरह जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, या तो x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये इसको जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू भी आ जाएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दें, सारी देखें वैल्यूज़, ये 1 है, -1 है और 1 है। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1 × 1 ± -3 डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की थी, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल थी, ओमेगा की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे -1 था, ठीक है। बाकी तो आगे दोनों यही वैल्यूज़ थी, -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो इसका माइनस है, ये इस वक्त हमारे इस आंसर में तो मौजूद नहीं है, तो इसको हम ओमेगा के इस तरफ ला के लिखेंगे, ठीक है। यानी ये माइनस ओमेगा की वैल्यू है, तो x इज़ इक्वल टू -1, एक इसका क्यूब रूट हो गया, ये हो गया x इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा के इक्वल और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो वो 8 है, तो जब यहाँ पे हमारे पास ये इसका हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे, तो फिर हमारे पास x³ इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब इधर आके -2³ हो जाएगा और यही फार्मूला अप्लाई करके ये देखें, अब यहाँ पे एक वैल्यू x है और एक है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2, फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 2x और साथ में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये फैक्टर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये देखें वैल्यू सब आप पुट करेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने सब वैल्यूज़ पुट कर ली, तो ये देखें हमारे पास ये आंसर इसका सारा, इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज़ पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 4 आर 16, -16, ये अंदर आ जाएगा -12, और फिर जब हम इसको 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो क्या होते हैं, 4 3 आर 12, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो वो वाला 2 ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा -√3। फिर इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये -1 इसकी जगह पे आ जाएगा, प्लस -√3, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब हमारे पास क्या बच जाता है। अब देखें हमारे पास जब 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस -√3, ठीक है। जबकि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, इसके नीचे 2 भी आ रहा होता है। अब इसके नीचे 2 नहीं आ रहा तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस ओमेगा के पास, तो यानी ये 2 ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली जो अब आई है। तो इसके आंसर्स आ जाएंगे, एक पहला क्यूब रूट था इसका 2, फिर उसके बाद 2 ओमेगा और तीसरे वाला आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट्स ऑफ 8 होंगे। उसके बाद इसी तरह जो है वो -27 की फाइंड कर लें। पहले आपने -27 को रखना है इक्वल इसकी पावर 1/3 या -27 का क्यूब रूट x के इक्वल, फिर हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x³ इज़ इक्वल टू -3 का क्यूब आ जाएगा। -3 का क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा, और ये इधर जब आपने क्यूब लगाना है ना बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपने माइनस का साइन अगर साथ आ रहा है तो ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाना है, समझ आ गई है, क्योंकि माइनस का भी क्यूब है। तो ये अब आपके पास अब इधर आ जाएगा तो ये +3 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम खोल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और तीसरा जो हमारे पास ये वाला फैक्टर आया है इसका x² और -3x + 9, यहाँ से हम ये a की वैल्यू 1, b की -3, c की वैल्यू 9 लेके क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा ये देखें हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली। अब ये सारी कैलकुलेशंस तो ज़ाहिर है अब आप इनको कर लेंगे, कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + -3 √-3 और ये 3 को कॉमन ले लें आप, तो अब हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये वाली जो वैल्यू है अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये ओमेगा की वैल्यू बनती है ना। अब यहाँ पे माइनस नहीं है और ये 3 लगा हुआ है, तो इसको अगर हम ओमेगा के साथ -3 लिख दें तो ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो कि क्यूब रूट्स ऑफ -27 है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 64 के आप जो है इसको पहले 64
क्यूब रूट को सपोज कर लें x के इक्वल, फिर दोनों को कैंसिल, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो x क्यूब इज़ इक्वल टू आ जाएगा 64। 64 इज़ द क्यूब ऑफ 4। अब आप यहाँ पे 4 को इधर लाएंगे तो फार्मूला अप्लाई कर लें। उसके बाद x माइनस 4 फर्स्ट टर्म का स्केयर, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, और उसके बाद 4 का स्केयर। तो एक जो हमारा फैक्टर है x माइनस 4, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है x इज़ इक्वल टू 4, और दूसरे फैक्टर से वैल्यूज़ लेके हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाती हैं, यहाँ से सारी वैल्यूज़ आप अंदर पुट कर लें, सारी कैलकुलेशंस करें, अंदर आ जाता है -48। -48 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 16 3 48 होता है। 16 जो है वो 4 का स्केयर है, तो 4 स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √-3। अब यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लें। अब ये देखें, ये जो अंदर हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू है, 4 के अलावा ये ओमेगा की वैल्यू है, तो जब हमने इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना होगा तो ये 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्केयर हैं, और यही क्यूब रूट्स ऑफ 64 है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये बहुत आसान है। जो हमारे पास हमने आइडेंटिटीज़ की हैं ना कि जो तीनों का सम होता है 1 + ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी इनका सम 0 के इक्वल और इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारे पास इसको हमने इवेल्यूएट करना है, ठीक है। इसको जो भी इसकी सॉल्व करके सारा कोई आंसर इसका हम लेके आएंगे। तो यहाँ से देखें, जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो 1 + ओमेगा स्केयर, अगर उसमें से हमने 2 टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की, जो कि -1 के इक्वल है, मतलब ये देखें यहाँ पे हम 1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्केयर की भी पुट कर सकते हैं और ओमेगा की भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर उसी आइडेंटिटी के इक्वल, ये जो ये हमने पढ़ी है 1 + ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर लें तो वो -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 और इसकी होल पावर है 7, 2 की पावर 7, तो ये बन जाता है 128। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से भी हम -3 को कॉमन लेने से हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सब में से हम -3 को कॉमन ले लेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस, इन दोनों में से 3 लिखा होता है ना इनके साथ, तो 3 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1। अब ये देखें, ये 1 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4, और 4 की पावर बाहर जो 5 दी हुई है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1024 के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे, यहाँ से देखें, ये 9 और प्लस अगले दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इनकी जगह पे -1 आ जाएगा, 4 - 1 -4, 9 - 4 इज़ इक्वल टू 5, और इसकी होल पावर है 3 विच इज़ इक्वल टू 125। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन अब देखें अगर एक एक को अलग अलग देखें तो ये वाली बिल्कुल इसी की तरह ही है। यहाँ से आप 2 को, आपने यहाँ पे ये देखना है, इस तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं ना, मोस्टली इनमें 3 टर्म्स हैं आपके पास, तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप साथ साथ लिखें, ठीक है। अगर कहीं पे नहीं है साथ, जिस तरह देखें इसमें अब 3 के साथ ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम यहाँ से प्लस वाली वैल्यूज़ को साथ साथ कर लेंगे। तो अब ये देखें, यहाँ से हम इनमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वाली वैल्यूज़ में से, इसमें से भी कॉमन तो आ रहा है लेकिन उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको तो अभी फ़िलहाल इसकी जगह तो कोई वैल्यू नहीं पुट करें ना। तो 2 यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + ओमेगा, इसकी जगह 1 और इसकी जगह पे ओमेगा। तो अब ये देखें, हमारे पास 2 और ये 1 + ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर, इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये देखें, -1 को अगर आप इधर लाएँ तो ये ओमेगा + 1 हो जाता है और ओमेगा स्केयर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है 2 - ओमेगा स्केयर, और ये भी हमारे पास -2 ओमेगा स्केयर ही है। तो ये -2 ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप देखें तो अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लस वाली वैल्यूज़ को आप एक साथ लिख लें, फिर इनमें से 3 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 + ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -, ओमेगा। तो ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा बन जाता है, इनको ऐड करें तो ये -6 ओमेगा है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा, और ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो ये 24 × 1 इज़ इक्वल टू 24 आ जाएगा।
अच्छा जी, अब ये देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन ये वाला अब ये आप देखें जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यूज़ फाइंड की थी, जिनको हमने ओमेगा और ओमेगा स्केयर का नाम दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चंस में वो ओमेगा और ओमेगा स्केयर की फॉर्म में थे, अब ये इस फॉर्म में है। तो ये देखें अगर इसके नीचे लिखा हो डिवाइडेड बाय 2, तो ये पूरी एक ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू, ठीक है, ऊपर होल पावर 6 है। अब ये 2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको ओमेगा के साथ लिख के फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखें अब हमने वहाँ पे ये देखें ना, अब जिस तरह ये निचला ही क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इसके साथ ही बताती हूँ। तो इसमें तो 2 उन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू ओमेगा की है और ये ओमेगा स्केयर की है। लेकिन ये जो पिछला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उन्होंने नीचे ये 2 नहीं लिखा हुआ था, तो ये 2 फिर हम ओमेगा के साथ लिख लेंगे कि 2 ओमेगा की वैल्यू है एक, और एक 2 ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। तो अब ये देखें 2 ओमेगा और ओमेगा की पावर बाहर वाली ये 6 है, और यहाँ पे 2 6 और 12 है। इस 2 की पावर भी, यानी ये पूरे 2 ओमेगा की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 64 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 6 ऐसी आ जाएगी। ये 2 की पावर 6 64 और 2 6 और 12 आ जाएगा। अब ये 6 के हमने 2, या मतलब जिस तरह भी 6 को आप 3 पे डिवाइड करके देख लें कि कितनी बार ये जो है इसमें से हम 3 को निकाल सकते हैं, यानी इसमें कितने 3 हैं। तो 3 2 और 6 होता है, तो हम इसे लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 2, और इसको 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, तो इसको हम लिख लेंगे क्यूब की पावर 4। ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 के इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों में हम 1 पुट कर लेंगे, तो ये 64 + 64 इज़ इक्वल टू 128। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि मैंने आपको साथ पहले ही बताया कि एक ओमेगा की वैल्यू है और एक है ओमेगा स्केयर की वैल्यू। तो ओमेगा की पावर 9 और यहाँ ओमेगा स्केयर की पावर 9 आ जाएगी। तो इसको हम अगर 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 are 9, यानी इसको हम ओमेगा क्यूब की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 9 are 18 बनता है। इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 6 are 18, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की पावर 6 लिख लें। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, दोनों में हम 1 लिख लेंगे, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 6 है। तो 1 की अब कोई भी पावर ले लें वो 1 ही रहता है, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही। अब ये जो हमने चीज़ यहाँ पे जिस तरह से सॉल्व किया है, इनको हमने वैसे ही सॉल्व करना है। यानी जिस तरह ये 34 लिखा है ना, तो अगर हम 37 है, ये 37 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, तो ये आपको पता है पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। 3 1 are 3, 3 2 are 6, यानी ये 36 तो इसमें से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 1 बाकी बच जाता है। यानी ऊपर इसका आंसर क्या है 12। यानी अगर हम ओमेगा 3 की पावर 12 रख लें, यानी इसको 3 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया और एक ओमेगा बच गया, तो इसको हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 12 और एक ओमेगा 7, ठीक है। इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो ये भी ज़ाहिर है 12 3 are 36 और 2 ओमेगाज इसमें से बच जाएंगे। तो अब ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस तरफ ये -5 लिखा हुआ है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 एंड -5, इनको ऐड कर लें तो ये -6 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखें, अब इनके ऊपर जो पावर्स हैं ये माइनस में दी हैं, तो जब भी माइनस में पावर्स दी होंगी तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। अच्छा जी, अब ये देखें, इनका जब हमने ओमेगा -13 और ओमेगा -17 है, इनका रेसिप्रोकल ले लें, ओमेगा 13 और ओमेगा 17 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप 13 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 are 12 और एक ओमेगा इधर साथ आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 are 15 और 2 ओमेगाज बचते हैं, वो साथ लिख लेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह पे उनकी वैल्यूज़ 1 आ जाएंगी, 1 की पावर 4 1 के इक्वल हो जाएगी, 1 की पावर 5 भी 1 के इक्वल है। अब इसके डिनोमिनेटर में रह गया ओमेगा और इसके में ओमेगा स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम में क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक बार ओमेगा जो कॉमन है वो आ जाएगा और एक बार जो नॉन कॉमन ओमेगा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये ऊपर जब यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लिया तो ये एक बार ओमेगा है, एक बार ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब ये देखें ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने प्रूव करना है। ये फार्मूला है क्यूब का, ठीक है। इसको हमने प्रूव करके क्या लेके आना है। अब ये उन्होंने हमें ये दिया हुआ x³ + y³, और उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये इस सब के इक्वल है। अब ये देखें, जो क्यूब वाला फार्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, जो अभी हमने यूज़ भी किया है, पीछे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं जब हमने क्यूब रूट फाइंड किया है, कि ये क्यूब वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है x + y, यानी दोनों टर्म्स लिखी होंगी और उसके बाद क्या आएगा x का स्क्वायर -xy, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और प्लस y²। यानी हमारे पास एक ये फैक्टर होना चाहिए और एक यही वाला होना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है।
अब जो फैक्टर दिया हुआ है पहले से उसको तो ज़ाहिर है अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही आप लिख लेंगे नीचे, यानी पहले इसको आपने लिख लेना है लेफ़्ट राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है उसी को ही हमने सॉल्व करना है वेरीफाई करने के लिए कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास x + y ऐसे आ जाएगा। अब हमने ये वाली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। जब भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहली ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उन्होंने बारी बारी दूसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर y ये x ओमेगा स्क्वायर y आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह यहाँ पे ओमेगा y को मल्टीप्लाई कर लें x के साथ तो ये x ओमेगा y, और ओमेगा y को मल्टीप्लाई कर लें ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ से हम वेरिएबल्स एक्स वाई को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास यहाँ रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। और यहाँ से इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1 और ये इसके साथ इसका स्क्वायर है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, -1 एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है। और ये देखें अब ये पूरा जो मैंने आपको इधर शुरू में बताया कि इसके इक्वल हमने लेके आना था तो हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ये नेक्स्ट भी इसी तरह ये एक फार्मूला आइडेंटिटी ही है जो हमने प्रूव करनी है। अब हमारे पास ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, और इसको हमने ये जो हमारे पास आगे लिखे हुए हैं दोनों, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं तो हमने ये इनको प्रोडक्ट इनका लेके इसके इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो पहले वाला है इसी तरह लेफ्ट राइट हैंड साइड को पहले आप लिख लें। अब ये एक्स वाई जेड में तो ओमेगा है ही नहीं, इसको तो हमें सॉल्व करने की साथ ज़रूरत नहीं है, ये एक फैक्टर होगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अब ये 3 जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें पहले x को मल्टीप्लाई कर लें, x से x स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप x को मल्टीप्लाई कर लें ओमेगा स्क्वायर y से तो ये आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर y। फिर x को मल्टीप्लाई कर लें ओमेगा z से तो ये आ जाएगा x ओमेगा z। फिर एक्स वाई को इसी तरह इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लें, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को आपने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लें, ठीक है। उसके बाद जो ये आपने इसमें जो हर देखें आपके पास जो टर्म है ना उसमें 2-2 वेरिएबल्स आ रहे हैं या एक आ रहा है। ये देखें अब जो ये थी एक्स स्क्वायर वाली इसमें एक वेरिएबल आ रहा था, जो ये थी यहाँ पे एक और आपके पास होगी ये वाली हाँ यही वाली, इसमें आपके पास ये वाई स्क्वायर आ रहा है और वेरिएबल ओमेगा तो आ ही रहा है ना साथ, मतलब जिस तरह अब इसमें भी आपके पास ये एक वेरिएबल एक ही आ रहा है, यानी एक्स वाई जेड में से एक आ रहा है। तो बाकी ये जो आपके पास हैं देखें यहाँ पे एक्स ओमेगा वाई, एक्स और वाई आ रहे हैं। तो अब आपने इस तरह की जो टर्म्स है ना जिसमें अब एक्स वाई आ रहा है उनको पहले साथ साथ लिख लें। तो ये एक एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई, पहले इसको लिख लिया। फिर ये एक्स ओमेगा वाई वाली टर्म जो है इसको भी लिख लिया, ठीक। उसके बाद अब हम लिख लेते हैं एक्स जेड वाली, ये एक्स ओमेगा जेड वाली टर्म आ गई, और उसके बाद ये एक्स ओमेगा स्क्वायर जेड वाली टर्म आ गई। उसके बाद अब हम लिख लेते हैं वाई जेड वाली टर्म्स। तो ये ओमेगा स्क्वायर वाई जेड वाली टर्म लिख ली, और दूसरी इसके साथ ये ओमेगा की पावर 4 वाई जेड वाली टर्म आ गई। तो अब ये साथ साथ लिखने से क्या होगा कि हम यहाँ से इन वेरिएबल्स को एक्स वाई को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक्स जेड को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से वाई जेड को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। और ये जो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर के साथ है इसको 1 के इक्वल हम लिख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, यहाँ भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये जो यहाँ पे था ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4, इस 4 के हम 2 पार्ट्स बना सकते हैं, 3 और ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे तो 1 ही आ जाएगा, बाकी ये वाई जेड के साथ भी फिर हमारे पास बच जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स जेड, ये उसके बाद आ जाएगा वाई जेड, और इनकी जगह पे भी हम पुट कर लेंगे -1, तो ये -1 और ये यहाँ पे माइनस वाई जेड। तो इस तरह से एंड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, विच इज़ इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड जो हम प्रूव कर रहे थे। अब है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन।
अब इसमें उन्होंने एक सिमेट्री या कोई एक पैटर्न दिया है कि अगर हमारे पास ये 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, यानी हर बार ओमेगा की पावर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये 2, ये देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, देन अगला होगा 8 2 ज़ार 16, और इस तरह से। मतलब अगर इस पैटर्न में इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो सारे प्रोडक्ट्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू फैक्टर n, मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे वहाँ तक अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते जाएँ तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब ज़ाहिर है इन्फिनिट फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट तो नहीं ले सकते, मतलब वो तो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हम यहाँ से अब इतना प्रूफ करने के लिए कोई से दो, ये जिस तरह मैंने पहले 1 ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट ले लिया, तो देखें इनका आंसर जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब आ गया। इनकी जगह पे -1 आ जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर 1 आ जाता है। इसी तरह कोई से दो और रैंडम, मतलब इन दोनों को साथ लिख के मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को कर लें, तो हमने उनको भी मल्टीप्लाई करके इसी तरह देखा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से भी तो हमारा आंसर आता है 1, ठीक है। अब ये देखिए सारे इसी तरह, या उसको हमने पहले वाले प्रोडक्ट को 1 का नाम दे लिया, दूसरे वाले प्रोडक्ट को 2 का नाम दे लिया, तो 1 और 2, और इसी तरह अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी इनका लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 1 और 2 ही हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, इनसे हम कह सकते हैं कि ये जो सारी स्टेटमेंट है अप टू n फैक्टर्स, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसकी थ्योरी के साथ। तो अब आपने जो है ना, जो भी बच्चे अपने नोट्स बना रहे हैं वो थ्योरी के साथ कंप्लीट करके अपने नोट्स बनाएंगे।